नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे नए YouTube चैनल मैथ्स बाय मीनू। जैसा कि आप जानते हो, हम यहाँ पर अपना सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं 10th क्लास की। तो यहाँ पर आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, जो हमारा चैप्टर रियल नंबर का है, उसकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपको HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं आज तक, HCF और LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स यानी कि फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे उसमें, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर्स यानी कि कुछ ना कुछ उसके मल्टीप्लायर्स देखने पड़ेंगे। तो HCF और LCM में ये डिफरेंस है। ठीक है, HCF में फैक्टर्स बनते हैं और LCM में उसके मल्टीप्लायर्स देखते हैं। ओके, तो अपनी क्लास स्टार्ट करें भाई। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ठीक है, तो आज की हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में इसके प्रोडक्ट करने। प्राइम फैक्टर, प्राइम जैसे कि नाम से ही लग रहा है, प्राइम जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर जिसकी कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर भी कुछ ऐसे है जो मतलब जिसकी कुछ वैल्यू होती है, जो सबसे पहले जो करते हैं हम, वो हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140 का प्राइम फैक्टर 140 को कैसे लिखेंगे? 140 इज इक्वल टू, जैसे हम निकालते थे ना इस टाइप से अपने लोअर क्लासेस में, 140 को ऐसे करके निकालते थे ना, 1 4 0 ऐसे करते थे ना। सबसे पहले 2 से करते थे, फिर अगेन ऐसे करते रहते थे। तो उसके हम यहाँ पर मल्टीप्लायर्स देखते थे। ठीक है, ये हमारे मल्टीप्लायर्स होते हैं। और जब ये ऐसे ऐसे बनते जाते हैं, ये सब हमारे क्या काउंट कर लेते हैं? हम फैक्टर्स काउंट लेते हैं। ठीक इसी तरह 140 के फैक्टर्स हमें निकालने हैं। ठीक है, 140 के जब फैक्टर आप निकालोगे तो आपके क्या क्या फैक्टर बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई विद अगेन 2 and multiply with 5 and multiply with लास्ट में हमारा हो जाएगा 7। अब इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसके शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर इज इक्वल टू में लिख देंगे इसको। ठीक है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 एंड मल्टीप्लाई में 7। ठीक है, ये हमारे 140 के प्राइम फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा यही क्वेश्चन का आंसर होगा। 140 के प्राइम फैक्टर क्या क्या होते हैं? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ऐसे ही आपको 156 के निकालने हैं, 156 के निकालने हैं। इस तरह से अपने प्राइम फैक्टर करेंगे हम। इस तरह से प्राइम फैक्टर करने के बाद हमारे 150 हो गए भाई, 156 इज इक्वल टू क्या क्या निकलेंगे हमारे 156 के भाई? 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में एंड लास्ट इज 30। तो हमारे ये आएंगे भाई 30। ठीक है, इसी तरह आपके इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 30। ओके, इसी तरह आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा प्राइम फैक्टर में 3825। इसी तरह आपका 5005 एंड लास्ट इज 7429। इन सब क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके इनका प्राइम फैक्टर की जो आंसर्स है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इसी तरह सॉल्व होगा प्राइम फैक्टर का बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका
Find the LCM and HCF of the following pairs of integer and verify that the LCM multiply with HCF is equal to product of two number. ये बताना है बेटा टू नंबर्स के जो प्रोडक्ट है उनका HCF और LCM इक्वल होता है। जब HCF और LCM की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो टू नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर टू नंबर के प्रोडक्ट्स क्या क्या दिए हुए 26 एंड 91, 26 एंड 91 दिए हुए हैं। तो इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, LCM एंड HCF के। तो सबसे पहले हमें इनका HCF निकालना होगा, LCM निकालना होगा, फिर उनका प्रोडक्ट देखना होगा और फिर ये बताना होगा कि ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है या नहीं है। ठीक है, देन 26 का हम इसके फैक्टर कर लेते हैं पहले। ठीक है, 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, बेटा 2 मल्टीप्लाई विथ 13। ठीक है, यही इसका शॉर्ट फॉर्म होगा 2 मल्टीप्लाई विथ 13 एंड 91 is equal to 7 मल्टीप्लाई विथ 13 जा 91 मल्टीप्लाई 13। ओके, अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, जो हमारे फैक्टर होते हैं उन दोनों में जो कॉमन होते हैं ना, कॉमन क्वांटिटी जो होती है वो होती है हमारी HCF। ठीक है, कॉमन यानी कि HCF क्या हो जाएगा इसका, HCF इज इक्वल टू कॉमन क्या है यहाँ पर 13, दैट इज 13 एंड LCM लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। इनमें लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर कौन सा है भाई, यानी कि जो क्वांटिटी दो बार आ रही है ना वो नहीं लिखनी, उसको जो दो बार आ रही है उसको एक ही बार लिखना है, बाकी जो बचे हुए हैं वो सभी के सभी लिखने हैं। अब इसमें क्या क्या क्वांटिटी है, 2 भी लिखा हुआ है ना, इस 2 टाइम्स, तो 13 को सिर्फ ओनली एक बार लिखा। ये हमारा HCF एंड LCM निकल गया, इनकी मल्टीप्लाई करनी है अभी हमें। ठीक है, तो ये पूछा इसने कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई विद LCM। ठीक है, तो अभी इन दोनों का प्रोडक्ट भी निकालना है। दोनों क्वांटिटी क्या क्या है हमारी, 26 मल्टीप्लाई में 91, 26 मल्टीप्लाई में 91 जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 मल्टीप्लाई में 91 जब हम इनको करेंगे तो क्या होगा भाई, 26 91 की मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू 2। LCM को मल्टीप्लाई करेंगे क्लियर बेटा। तो इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसे आपको 510 एंड मल्टीप्लाई विद 92। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि इसका HCF मल्टीप्लाई विद LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही 354। ओके, तो ये भी आपको क्वेश्चन सोल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। क्लियर बेटा। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF एंड LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें HCF और LCM निकालना है। यहाँ हमें 3 क्वांटिटी दी हुई है आपके क्वेश्चंस में,
12, 15 एंड 21। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर जो होते हैं ना, जो पहले बताया है, उसी तरह से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हमारा सबसे पहले क्वांटिटी क्या है हमारी? 12। सबसे पहले 12 है। 12 के एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 12 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे? 12 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 multiply with 3 which is equal to 2 square multiply with